नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पधारी बहन स्वर्णलता ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की और बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश सोने की चिड़िया, त्याग, संस्कार और सर्वे भवन्तु सुखिनः के कारण रहा है। हम सभी भारत देश के वासी है, इसलिए हमें भारत का खान पान, पहनाया और इस देश की संस्कृति पर गर्व करते हुए इसे सदैव ही अपनाना है। छोटे छोटे बच्चों में राम आएंगे गीत पर नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने शिक्षा की रोशनी, झांसी की दामी लक्ष्मीबाई एवं दीपदान आदि नाटकों का मंचन कर त्याग और वीरता को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य लक्ष्मी सिंह ने कहा कि हमारे वीर सैनिक सीमाओं पर डटे हुए हैं और इसीलिए हम सभी चैन की नींद सोते हैं। देश के लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे तिरंगे की शान कम हो और देश का नाम खराब हो। विद्यालय के प्रबंधक महादेव प्रसाद यादव ने कहा कि हमारा देश हमेशा उच्चति की ओर अग्रसर रहेगा। इसके लिए हम सभी का शिक्षित होना अति आवश्यक है। इसके लिए समाज के हर तबके को आगे आना होगा, साथ ही हमेशा संरकारों के दीप जलाने होंगे। गणतंत्र दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों को तैयार कराने में ममता तिवारी, प्रिया सिंह, पूनम सिंह, रेखा पांडेय ने विशेष सहयोग किया। मंच का संचालन सुभाष वाजपेयी एवं राधा शुक्ला ने किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता के एक रिपोर्ट। ये जब स्कूल खोला था, जब यहाँ बिल्कुल गाँव थे, गोमती नगर नहीं था, उस समय मैंने ये स्कूल खोला था कि यहाँ लड़कियाँ पढ़ें, इनको दूर न जाना पड़े। इस उद्देश्य से गरीब बच्चों के लिए मैंने स्कूल खोला और आज भी मेरे विद्यालय में गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक वर्ष कई जो कार्यक्रम है, हमारे यहाँ बहुत देर तक कार्यक्रम चलते हैं। बच्चों का एक शौक़ होता है कि हमारा देश में उस दिन संविधान लागू हुआ था, तो उस पर इनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए उसी तरीके के कल्चरल प्रोग्राम कराए जाते हैं और उसके बाद मिष्ठान वितरण होता है। तो उसमें कई नाटक थे और एक आध डांस थे। बच्चे स्पीच अपनी दिए कि हमारा गणतंत्र क्या होता है, क्यों इसको मनाया जाए, कितनी धूमधाम से मनाना चाहिए, ये सब कार्यक्रम हुए थे। ठीक है, थैंक यू। और इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं कुछ संदेश देना चाहूँगी कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं हम लोग। इसलिए कि हमारे बच्चों को याद रहे कि स्वतंत्रता में मिली कैसे। बड़ी मुश्किल स्वतंत्रता मिली है, जिसके तहत आज हम आज़ादी से घूम रहे हैं और हमारा देश आज़ाद है। इस उपलक्ष्य में टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज बार बार बच्चों को प्रेरणा देने के लिए हम लोग रंगारंग कार्यक्रम करवाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हुआ गणतंत्र दिवस में, झांसी की रानी, इसको करवाया गया। क्यों करवाया गया? केवल एक मकसद है कि बच्चे किताब में अब इतना इंटरेस्ट नहीं रखते जितना मोबाइल में रखते हैं, और मोबाइल में वो बात नहीं पढ़ते हैं जो पढ़ना चाहिए। कम से कम हम इस मंच के द्वारा बच्चों के अंदर ये दिखाएं कि ऐसा भी हमारे पूर्वजों ने किया था, हमारे शहीदों ने किया था। और एक रामलीला दिखाई गई जिसमें राम जी का कैरेक्टर, रामलीला से मतलब कुछ नहीं, राम जी कैरेक्टर की ऐसा चरित्र होना चाहिए माता पिता के प्रति और गुरु के प्रति। क्योंकि कोई भी कहानी या कोई भी कविता का जो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, तो हम पॉजिटिव जाएं। हमने बच्चों से कहा ये राम हमको बनना है, ज्ञान रूपी रावण नहीं बनना है, हमको संस्कारवान राम बनाना बच्चों को अपने, ये हमने प्रेरणा दिया। और साथ में जो झांसी की रानी थी, बहुत बढ़िया एक्शन किया। 2 दिन के बच्चों के रिहर्सल में इतना बढ़िया मंच में उतरा, आप लोग वीडियो देखिएगा कि बच्ची जो कर रही थी वो लग रहा था यथार्थ में रानी लक्ष्मीबाई है, वही डील डॉल सब कुछ। लास्ट में वही एक्शन, गोली लगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत अच्छा रहा। और 2 छोटी बच्चियाँ थीं, उन्होंने भी राम आए वाले में गाना गाया। और मेन हमारे टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज का मकसद है हर त्यौहार, हर राष्ट्रीय पर्व के माध्यम से अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, उनको दिखाना। क्योंकि आजकल कहते नहीं कलात्मक में ही सब कुछ होता है, वो करना, ये हमारा उद्देश्य है। फिर से पुनः मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। क्योंकि हमारा विद्यालय, हम बता दें, यहाँ एक गरीब घर का बच्चा पढ़ता है तो एक अमीर घर का बच्चा भी पढ़ता है। इसलिए हम यहाँ पे हमारे प्रबंधक सर जो महादेव प्रसाद यादव जी हैं,
उनके सानिध्य में वो गरीब बच्चों को भी शरण देते हैं, अमीर को भी शरण देते हैं। अतः पुनः मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।